नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम अकबर के 9 रत्नों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि जब हम स्कूल्स में थे तो अकबर के 9 रत्न के बारे में सुनते थे और आप सभी सुनते होंगे, लेकिन अकबर के 9 रत्न के पूरा नाम बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये 2 नाम तो सबको मालूम है कि बीरबल बीरबल बहुत ही फेमस है, उनकी कहानियाँ ज़्यादा फेमस है, या तानसेन के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन अकबर के 9 रत्न कौन थे ये बहुत कम लोग को मालूम है। हम अकबर के 9 रत्न की तरफ आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। इंडिया में आकर उसने इब्राहिम लोदी की फौज को हराकर यहाँ पे सत्ता पर कब्जा किया था। 1530 की में उसकी मौत होने के बाद उसका बेटा हुमायूं बैठा। हुमायूं के बाद उनका बेटा अकबर गद्दी पे बैठा। 1556 से लेकर 1605 तक उसने हुकूमत की, यानी 50 साल तक। मुगल साम्राज्य में सिर्फ 2 ही ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने एक सेंचुरी पूरा किया। एक औरंगजेब जो 1656 से लेकर 1707 तक हुकूमत किया, यानी ये दोनों बादशाहों ने मिलकर एक सदी यानी 100 साल हुकूमत किया। अब हम बात करते हैं अकबर के 9 रत्न के बारे में। अकबर एक महान बादशाह था। अगर भारत के महान बादशाहों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें अकबर का भी नाम शामिल होगा। 9 रत्न का मतलब ये होता है कि अगर उस बेस्ट जीनियस और एक जगह सभी दिमागदारों को जमा कर देना। अगर आज के सिनेरियो में आप समझे तो अकबर के 9 रत्न आज के कैबिनेट मिनिस्टर की तरह थे। ये जो 9 लोग थे वो अकबर के मिनिस्टर थे और अकबर को हुकूमत चलाने में मदद करते थे। जो सबसे पहला नाम आता है वो है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल 9 रत्नों में कह सकते हैं कि वो 1 नंबर पे उनकी गिनती होती है, और उनको आप कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर और लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर थे आज के हिसाब से अगर देखा जाए। वो राजा टोडरमल ने लैंड रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और खासतौर भूमि की जो माप है और नाप है उसको, और भूमि को किस तरह से किसानों में बांटा जाएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई या माप क्या होगा, ये उसका बहुत बड़ा काम था। अकबर के सत्ता को चलाने के लिए कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, ये राजा टोडरमल की ही जिम्मेदारी थी। और राजा टोडरमल अकबर के सबसे करीबी 9 रत्नों में पहले नंबर पर इनकी गिनती होती है, और ये 1589 तक अकबर के साथ रहे। उनके बाद मृत्यु हो गई। दूसरा आता है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा के बारे में हम लोग ये जानते हैं, ये ईरान से आए थे। इनकी फारसी बहुत अच्छी थी, और हम ये कह सकते हैं कि मुल्ला जो प्याजा जो थे ये इस्लामिक स्कॉलर थे, और अकबर के काल में पूरे जो इस्लामिक या जो धार्मिक जो प्रोग्राम होते थे या धार्मिक जो पूरे मुल्क का देखना होता था, ये इन्हीं के अंडर में था। मुल्ला दो प्याजा इस्लामी विद्वान तो थे ही, साथ ही उनकी जो खूबसूरती थी वो ये थी कि तंज और हास्य थे। किसी भी सवाल का जवाब वो हास्य परीक्षा में दिया करते थे, और तंज उनकी बहुत जबरदस्त थी। और खासतौर उन्होंने जो अकबर के साथ थे, उन्होंने पूरी धार्मिक सभी रिलीजियस किसी भी मजहब के हो उनके चीज़ों को देखना, मदरसा मस्जिद मंदिर बनवाना, ये उनके जिम्मे थी। तीसरा आता है फ़कीर अजीउद्दीन। ये जो है अकबर के तीसरे 9 रत्न थे। फ़कीर अजीउद्दीन जो थे वो एस्ट्रोलॉजर थे। उसके अलावा जो थे वो कवि भी थे, संगीतकार भी थे, और हकीमुल उम्मत यानी हकीम भी थे। यूँ कह सकते हैं कि वो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे, और बादशाह के परिवार के अलावा जनता के हेल्थ का ख्याल रखना इनके ही जिम्मे था। यानी जो भी उस वक्त पद्धति थी मेडिकल की, वो इन्हीं के द्वारा की जाती थी, और बादशाह के हेल्थ का और जनता के हेल्थ का ख्याल रखना इनके जिम्मे था। चौथा है अब्दुल रहीम खान खाना। बहुत ही मशहूर शख्सियत जो कि बैरम खान के सुपुत्र के। बैरम खान वही है जिन्होंने अकबर को गद्दी पे बैठाया जब अकबर सिर्फ 13 साल के थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे
अच्छे राइटर थे, कवि थे। उसके अलावा रहीम खानकाना, जो कि इनका नाम आप जो हिंदुस्तान में दोहे के दो नाम सुनते हैं, कबीर और रहीम, तो रहीम वही है जिनके आप दोहे सुनते हैं। और इन्होंने फारसी, उर्दू के अलावा हिंदी, भारतीय भाषाओं में इन्होंने बहुत सी कविता लिखी। दोहे तो उनके मशहूर हैं, हम सभी जानते हैं। ये अलग बात है कि अब्दुल रहीम खाना उनका नाम है, लेकिन वो मशहूर जो मकबूल है वो रहीम के नाम से है। 5वें नंबर पे आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, अकबर की दरबार में थे। वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनकी 2 किताबें जो अकबर की हिस्ट्री हमें मिलती है, इन्हीं के जरिए मिलती है। एक किताब का नाम है अकबरनामा और दूसरे का नाम है आईन अकबरी। इसके अलावा इनकी जिम्मेदारी ये थी कि दुनिया के सभी बुक का तर्जुमा करना, और कह सकते हैं कि बादशाह की जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी उसके वो इंचार्ज थे, और डिफरेंट लैंग्वेज के जो बुक को वो तर्जुमा करवाते थे या करते थे दूसरे से। जैसे गीता, महाभारत का तर्जुमा इन्हीं के कार में फारसी में हुआ है। बीरबल को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। मगर हम बीरबल को सिर्फ इसलिए जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अकबर और बीरबल की नोक झोंक की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं। बीरबल की जो दिमाग, बुद्धिमत्ता थी वो बहुत तेज थी, जैसे हम कहानियों सुनते हैं। और सही बात है कि बीरबल बहुत ही तेज व्यक्ति थे, अकबर के सबसे करीबी रहने वाले थे। जब कोई समस्या फंसती थी तो बीरबल उसे सॉल्व करते थे। लेकिन बीरबल सिर्फ एक ये नहीं कि बैठ कर लतीफ़ा सुना रहे हैं या कोई समस्या कर रहे हैं, बल्कि बीरबल एक सेनापति भी थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि कई युद्ध में वो हिस्सा लिए, और इलाहाबाद की युद्ध लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। उसका नाम आता है फैजी। फैजी जो थे वो हम कह सकते हैं कि अबू फजल के भाई थे, और शेख मुबारक एक सूफी थे, उनके ये बेटे थे। फैजी एक कवि थे, बुद्धिमान थे, फारसी और भारतीय भाषाओं को वो जानते थे। और अकबर ने जो दीन इलाही एक धर्म कहा जाता है उसने चलाया था, उसके वो हेड थे, उसके प्रमुख व्यक्ति थे। वही उस सभी दीन इलाही के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे ये उन्हीं का बनाया हुआ है। उसके बाद नंबर आता है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह हम कह सकते हैं कि ये उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे। अकबर के सभी जो युद्ध होते थे उसके एडवाइजर थे, बल्कि ये कहा जाए कि सेनापति थे। और जहाँ भी कहीं भी जंग होती थी, किसको भेजना है, कौन सी सेना जाएगी, ये सब इनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता था। और जैसे किसी मुल्क से कोई राजनयिक मिशन हो, या प्रशासनिक सुधार हो, या सैन्य अभियान हो, या किसको जंग के लिए कहाँ भेजना है, किसको एज अ कर्नल और कमांडेंट अपॉइंटमेंट करना है, ये सब राजा मान सिंह करते थे। और आखिरी तानसेन को कौन नहीं जानता। भारतीय प्रसिद्ध संगीतकार थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत के माहिर थे। इन्होंने बहुत से ऐसे रागों का इजाद किया है जो आज की संगीत इनके ही राग के ऊपर डिपेंड है। इनकी ये हम कह सकते हैं उसके है कि उस वक्त ये कल्चर आर्ट एंड लिटरेचर मिनिस्टर थे, और बादशाह के संगीत के और उनके परिवार के लिए ख्याल रखते थे। और देश में संगीत के विकास में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। इनके 2 जो स्टूडेंट बड़े फेमस रहे, एक तो बैजू बावरा का नाम सभी ने सुना होगा, और दूसरे हरिदास स्वामी थे। तो ये अकबर के 9 रत्न थे। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।